वबरकातुहू। दोहा में शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के लिए कतर की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं और दुनिया के लिए ये एक यादगार इवेंट होगा। मुल्क में वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है और इस कैंपेन में कामयाबी के साथ कोरोना क्राइसिस से बाहर निकलने में भी कामयाबी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। और लीबिया में जंग के खात्मे के लिए आलमी और इलाकाई कोशिशों में मजीद तेजी आ गई है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीन दोहा शहर और उसके मुज़ाफ़ात में अज़ान शाह का वक्त हो चुका है। आज की पहली खबर ये है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी के लिए कतर की तैयारियां जोर शोर के साथ जारी हैं और ये इवेंट पूरी दुनिया के लिए एक यादगार इवेंट साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने रायसीना डायलॉग में बातचीत करते हुए कहा कि कतर बिल्कुल तैयार है और दुनिया को दिखाएगा कि वो 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप की न सिर्फ मेजबानी कर सकता है बल्कि शानदार अंदाज में कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के बाद ये दुनिया के लिए एक खुशगवार वाकया होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि हंगामी हालात का मुकाबला करने के लिए कतर के मंसूबे हमेशा तैयार रहते हैं और कतर कोरोना वबा से निकलने के बाद अब उसके असरात से निपटने के मरहले में है। कतर में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला कौमी सतह पर जारी है और जैसे जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है कोरोना क्राइसिस से निकलने के इम्कानात में भी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और ये उम्मीदें जवान हो रही हैं कि रफ्ता रफ्ता मामूल की जिंदगी लौट आएगी। इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1.5 मिलियन डोज का संगमील पार होने वाला है। पहले जैसी मामूल की जिंदगी लौटने के मकसद को हासिल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है और अवाम और मुतल्लिका इदारों की मुश्तरका कोशिश है, लिहाजा अवाम को एहतियाती तदाबीर की मुकम्मल पाबंदी को जारी रखना है। इस ज़िम्न में मुतल्लिका सरकारी इदारों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने वाले 362 अफराद को प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है। वियना में ईरानी एटमी प्रोग्राम के मुतालिक होने वाले मुज़ाकरात में रूस के मंदूब ने ऐलान किया है कि ईरानी एटमी मुआहदे के फरीकों ने फैसला किया है कि मुश्तरका कमेटी का इजलास आज बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से मुज़ाकरात में मामूली पेशरफ्त हो रही है लेकिन ये पेशरफ्त मुसलसल है। इसी दौरान में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसूदगी के रेशो में इजाफे के ऐलान पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी हुकूमत ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के साथ निपटने के लिए सिफारती ज़राए इख्तियार करने का फैसला किया था। दूसरी जानिब ईरानी सदर जनाब हसन रूहानी ने कहा है कि यूरेनियम की अफसूदगी की शरह में इजाफे का फैसला बकौल उनके नेतन्ज में अंजाम दिए गए जराइम के जवाब में किया गया है। लगातार दूसरे दिन आज इसराइल ने गजा में हमास के ठिकानों पर बमबारी की है। इसराइली फौज के तर्जुमान ने एतराफ किया कि इसराइली जंगी तैयारों ने हमले किए हैं। इसराइली तर्जुमान ने इन हमलों का जवाब पेश करते हुए कहा कि फलस्तीनियों ने इसराइल के जुनूबी इलाके में एक मिसाइल फायर किया था। इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अक़वाम मुत्तहिदा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि वो लीबिया में फायरबंदी के लिए बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन को तैनात करे। सिक्योरिटी काउंसिल ने नई कौमी हुकूमत से अपील की है कि वो 24 दिसंबर को मुल्क में आज़ाद और शफ़ाफ इलेक्शन कराने की तैयारियां करे जिसमें किसी को भी साइडलाइन न किया जाए ताकि एक दहाई के तशद्दुद के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए।
یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ روس کے مرکزی سیکورٹی ادارے نے یوکرین کے سفارتکار الیگزینڈر سوسنیوک کو سینٹ پیٹرزبرگ سے گرفتار کر لیا ہے۔ نیوز ایجنسی نے سیکورٹی ادارے کے حوالے سے کہا کہ یوکرین کے سفارتکار نے قانون نافذ کرنے والے روسی اداروں کے ڈیٹا بیس سے خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے اس خبر پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ Ineltec LED explosion proof light. Explosion proof class EX class 2. روس نے امریکہ کی جانب سے لگائی گئی نئی پابندیوں کے جواب میں متعدد اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس نے کئی امریکی ڈپلومیٹس کو ملک سے نکالنے اور دیگر کئی اعلی امریکی اہلکاروں کے روس میں داخلے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگن نے کہا ہے کہ افغانستان سے نکالے جانے والے اکثر امریکی فوجی دستے امریکہ کے اندر موجود فوجی اڈوں میں تعینات کیے جائیں گے، جبکہ نیٹو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی فوجوں کو 1 مئی سے افغانستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، البتہ انخلا مکمل ہونے میں چند ماہ کا عرصہ لگ جائے گا۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا سیاسی اور انسانی مشن جاری رکھے گا۔ امریکہ اور جاپان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ چین کی جانب سے درپیش چیلنجوں کا سامنا کرنے اور انڈین اوشین اور پیسیفک اوشین کو پرامن، آزاد اور اوپن رکھنے کے پابند ہیں۔ اس موقف کا اعادہ امریکی صدر جو بائیڈن اور جاپان کے وزیر اعظم یوشیہیدے سوگا کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ دونوں ملکوں نے اتفاق کیا کہ مشرقی اور جنوبی بحر چین میں طاقت کے بلبوتے یا زبردستی صورتحال کو تبدیل کرنے اور خطے میں دوسرے ملکوں کو ہراساں کرنے کی کوششوں کی مخالفت کی جائے گی۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ورلڈ کپ فٹ بال 2022 کی میزبانی کے لیے قطر کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور دنیا کے لیے یہ ایک یادگار ایونٹ ہوگا۔ ملک میں ویکسینیشن کیمپین جاری ہے اور اس کیمپین میں کامیابی کے ساتھ کورونا کرائسس سے باہر نکلنے میں بھی کامیابی کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں، اور لیبیا میں جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی اور علاقائی کوششوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں